फ़ोन बजता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है। अभी वीडियो कॉल ऑन कीजिए। अगले ही पल स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में एक अधिकारी दिखाई देता है। पीछे सरकारी ऑफिस जैसा कमरा और फिर एक ऐसा आदेश जो किसी की भी धड़कन बढ़ा दे। अब से आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। किसी से भी बात की तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात, भारत में हजारों लोग इस झूठ पर विश्वास कर चुके हैं और कई परिवार अपनी पूरी जिंदगी की बचत गवा बैठे। लेकिन सवाल है, जब कोई इंसान घर से बाहर भी नहीं निकला तो उसे डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जा सकता है? अगर ऐसी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिजिटल अरेस्ट सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का शब्द लगता है, लेकिन असलियत में भारतीय कानून में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। ना पुलिस, ना सीबीआई, ना ईडी, ना आरबीआई, कोई भी एजेंसी किसी नागरिक को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती। फिर भी यह शब्द आज भारत के सबसे खतरनाक साइबर फ्रॉड्स में से एक बन चुका है। लेकिन सवाल है, लोग इस पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये ठगी तकनीक से नहीं, इंसानी दिमाग से खेलती है। सब कुछ एक साधारण कॉल से शुरू होता है। कभी कहा जाता है कि आपका मोबाइल नंबर अपराध में इस्तेमाल हुआ है। कभी कहा जाता है कि आपके नाम से बैंक अकाउंट खुला है। कभी दावा किया जाता है कि आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। फिर कॉल अचानक किसी सीनियर ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दी जाती है। कुछ मिनटों में मामला इतना गंभीर बना दिया जाता है कि सामने वाला इंसान घबरा जाता है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। स्कैमर से वीडियो कॉल करवाते हैं, बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन जैसा कमरा, दीवार पर सरकारी लोगो, वर्दी पहने लोग, नकली आईडी कार्ड और फाइलें। आज एआई और डीफेक जैसी तकनीकों की वजह से नकली चेहरे, नकली आवाज़ें और नकली सरकारी माहौल पहले से कहीं ज़्यादा असली लगने लगे हैं। कई मामलों में सिर्फ एआई ही नहीं, बल्कि साधारण वीडियो एडिटिंग और सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके भी लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। फिर पीड़ित से कहा जाता है, आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, आप निगरानी में हैं। यही वह पल होता है जब इंसान अपने परिवार से भी दूर हो जाता है। डर, शर्म और घबराहट, यह तीन हथियार इस पूरे स्कैम को चलाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा निशाने पर कौन है? भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जिनमें बुजुर्ग, रिटायर्ड लोग और माता पिता शिकार बने। इसकी वजह साफ है, वह कानून की बारीकियों से हमेशा परिचित नहीं होते, लेकिन सरकारी संस्थाओं का सम्मान जरूर करते हैं। जब कोई खुद को सीबीआई, पुलिस, टीआरएआई या किसी दूसरी एजेंसी का अधिकारी बताता है तो वे शक करने की बजाय सहयोग करने लगते हैं। फिर आता है सबसे खतरनाक चरण। स्कैमर कहता है कि जांच पूरी होने तक आपको अपना पैसा सेफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। वह दावा करता है कि जांच खत्म होने पर पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन सच्ची ये है कि ऐसा कोई सरकारी सेफ अकाउंट होता ही नहीं। जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र होता है, वह कई खातों और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए तेज़ी से आगे भेज दिया जाता है, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। और यही एआई इस स्कैम को और ख़तरनाक बना रहा है। आज कुछ सेकंड की आवाज़ से वॉइस क्लोनिंग की जा सकती है। डीप फेक वीडियो पहले से ज़्यादा वास्तविक दिखने लगे हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी माता पिता को उनके बेटे या बेटी जैसी आवाज़ में फ़ोन आए और कहा जाए, मम्मी मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेजो। घबराहट से कई लोग बिना जांच किए फैसला ले सकते हैं। एआई स्कैम को जन्म नहीं देता, लेकिन स्कैम को पहले से कई ज़्यादा भरोसेमंद बना सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर ये इतना बड़ा फ्रॉड है तो पुलिस इसे रोक क्यों नहीं देती? असल में ये गिरोह अक्सर कई राज्यों, कई देशों और फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। पैसा कुछ ही मिनटों में अलग अलग खातों में घूम जाता है, इसलिए जांच एजेंसियों के लिए हर मामले में तुरंत रिकवरी करना आसान नहीं होता। हालांकि भारत में साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार बढ़ी है और कई बड़े गिरोह पकड़े भी गए हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से कार्रवाई होती है उतनी ही तेज़ी से नए तरीके भी सामने आ जाते हैं। तो आखिर बचाव कैसे करें? सबसे पहले याद रखिए, भारत में कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती। कोई अधिकारी आपको किसी से बात करने से नहीं रोक सकता। कोई भी जांच एजेंसी फ़ोन पर पैसे किसी सुरक्षित खाते में ट्रांसफ़र करने को नहीं कहती। अगर कोई खुद को अधिकारी बताकर डराए, कॉल काटिए, खुद संबंधित विभाग का अधिकारी का नंबर खोजकर संपर्क कीजिए और ज़रूरत हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत
बाद शिकायत दर्ज कीजिए। अब वापस चलते हैं उस पहले सवाल पर, जब कोई घर से बाहर नहीं निकला तो उसे डिजिटल अरेस्ट कैसे किया गया? जवाब है, किया ही नहीं गया। उसे सिर्फ इतना डरा दिया गया कि उसने खुद को अपनी आज़ादी, अपनी समझ और आखिर में अपना पैसा सब कुछ स्कैमर्स के हवाले कर दिया। शायद यही इस पूरे खेल का सबसे डरावना सच है। आने वाले समय में एआई और भी ताकतवर होगा, लेकिन फैसला अभी भी इंसान का होगा। डर पर भरोसा करना है या सच की पुष्टि करना है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार कोई वायरस या हैकर नहीं होता, बल्कि एक झूठा फ़ोन कॉल होता है जिस पर हम बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं।